के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। आज यहां ऑफिस पर अपने तौर पर पार्टी के जिम्मेदारान जमा हुए और शहरी सियासी हालात और आने वाले इलेक्शन को सामने रखकर एक सलाह मशवरा हुआ कि इलेक्शन सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। जो बेदारी इलेक्शन में होना चाहिए वो नहीं हो रही है। मुल्क के जो हालात हैं और प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म का ये बयान कि मुसलमान इस मुल्क में घुसपैठिए हैं और आने वाले वक्त में हर वक्त कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करना, और जब संविधान के सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी इस तरह की बात करे तो मुस्तकबिल इस मुल्क का क्या होगा। इन सब सवालात पे सलाह मशवरा हुआ और ये तय पाया कि कल 3 बजे महेश नगर में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर शहर की सूरत हाल, आने वाले वक्त में इलेक्शन में क्या रूल हमारा हो और किस तरह हो, मुल्क में जो फ़िरका परस्ती पर बातचीत की जा रही है उसका जवाब हम किस तरह दे सकते हैं, इन सब सवालात पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की जाएंगी। और आने वाले वक्त में हमारा क्या किरदार इलेक्शन में होगा वो भी वहाँ बताया जाएगा। और जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई उसमें जो है आप हाजिर नहीं थे। मैं मसरूफ़ था, मगर पार्टी की तरफ से हमारे सुहेल अब्दुल करीम साहब गए थे वो मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग का फ़ोन मुझे 4 बजे सोबत आए बच्चाओं का आया। अगर पहले से इल्म होता तो हो सकता मेरा दूसरा काम दूसरी तरफ करके चला जाता, मगर मेरा पहले से ही उसी वक्त कुछ प्रोग्राम था, इसलिए मैं नहीं गया। तो पार्टी की तरफ से जिम्मेदार को हमने भेजे। पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद मौलाना उमरान से जो है मुफ्ती इस्माइल ने मुलाकात की। बाद में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपने क्यों मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे मुखालिफिन उनका जो है जो था आप पर जो मुखालिफिन है उन पर था निशाना। कहा कि मेरे मुखालिफिन जो है गलत फहमियाँ डाल रहे मौलाना उमरान और मुझमें, इसलिए मैंने मुलाकात की। क्या लगता है? नहीं, अब मैं तो ऐसी कोई बात सुना ही नहीं कि उनके बीच में और उनके बीच में कोई गलत फहमी डाली जा रही है। अब अगर कोई गलत फहमी डाली जा रही होंगी तो वो तो वही बताएंगे। बाकी तो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तौर पे बहुत सी बातें बोली है। अब जो वो बोलें इस पे गांव और शहर को ही सोचना है और फैसला करना है। गलत फहमी कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है। कोई भी देखो, सियासत हो या कोई भी काम हो, कोई बिला वजह कोई गलत फहमी नहीं डालता। कोई ना कोई बात होती है, उसी पर सारी बातें होती है। मैं खुद भी मौलाना उमरान साहब से मिला, मुझे उनको जो कहना था मैंने वो कहा, उनको जो मुझसे समझना था उन्होंने मुझसे समझा और हमने बातचीत की। मगर मैं ना ही किसी के ताल्लुक़ से उनको कुछ बोला, ना ही मुझे ऐसा लगा कि कोई गलत फहमी हमारे ताल्लुक़ से उनको डाली गई है या किसी के भी ताल्लुक़ से। तो ये बात
इनको ही क्यों लगी शहर में कि इनके ताल्लुक से गलत फहमी डाली जा रही है, तो उनका इसका जवाब वही दे सकते हैं गलत फहमी क्या थी। मौलाना उमरान ने जो है मुफ्ती इस्माइल से सियासी मशवरा नहीं मांगा था, लेकिन मुफ्ती इस्माइल ने मीडिया से खिताब करते हुए कमाल होशियारी के साथ उन्होंने जो है मौलाना उमरान को सियासत से दूर रहने की बात कही आइडिया से। तो क्या लगता है कि मौलाना उमरान आ जाएंगे तो मुफ्ती इस्माइल की जो रिवायती सियासत है उसको ख़तरा लायक है? नहीं, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि मौलाना उमरान साहब ने उनसे क्या मशवरा मांगा था। इन्होंने एक बात बोल दी, मगर उन्होंने क्या मशवरा मांगा था ये मौलाना उमरान साहब ही बता सकते। ये जो बोले वही बात सही हो ऐसा भी मुमकिन नहीं है, वो दोनों के आपस की बात है। तो ये सवाल मौलाना उमरान साहब से पूछना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं ये बात सच है क्या, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जो हमको जो बात मालूम पड़ी वो बात दूसरी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात बोली गई वो दूसरी थी। इसलिए इसका खुलासा मौलाना उमरान साहब ही करे तो बेहतर है।